अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जब्बार। मैं हूं जब्बार अख्तर। आज की वीडियो एक इब्तिदा होने जा रही है सेकेंड ईयर वालों के लिए, जिसका बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है स्टूडेंट्स को, और वो है मैथ्स सेकेंड ईयर न्यू बुक, उसके लेक्चर्स और एक्सरसाइजेस। तो सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स तवज्जो फरमाएं। JJC शुरू करने जा रहे हैं माशाल्लाह से सेकेंड ईयर मैथ्स न्यू बुक 2023। मैं शुरू करने जा रहा हूँ एनालिटिकल ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 से, लेकिन इंशाल्लाह आगे प्रोसीडिंग में आपको मुख्तलिफ चैप्टर्स मिलते रहेंगे। ये मेरा सीक्वेंस ऑफ टीचिंग है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बिला ताखीर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हुए ये देखें पहले कि ये सेकेंड ईयर की मैथ्स की बुक आ चुकी है मार्केट में। बड़ी हैवी बुक है, कोशिश करूँगा मैं कि ये मैक्सिमम कवर हो जाए। मेरा पढ़ाने का तरीका ये होगा कि मैं पहले आपको एक्सरसाइजेज में अहम तरीन सवालात और सेक्शन बी और सी जो सब्जेक्टिव पेपर का शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसकी तैयारी करवाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपका टाइम भी बचे और एनर्जी भी बचे। और फिर इंशाल्लाह आगे के दिनों में MCQs जो एक्सरसाइज में छोटे क्वेश्चन होते हैं या ऐसे जो अनइम्पॉर्टेंट होते हैं उसमें बाद में बात की जाए। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड बुक बनवाना नहीं होगा। तो मैं कोशिश करूँगा और आप भी कोशिश कीजिएगा कि मुझे फॉलो करें। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा और काम की ही बातें मिलेंगी। तो जिन्होंने बुक नहीं ली वो ले भी सकते हैं। शुरू होने जा रहा है 7.1 से। नई बुक है, चैप्टर 7 है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन एनालिटिकल ज्योमेट्री, एनालिटिक ज्योमेट्री कहलाती है। यानी इसमें हमें स्ट्रेट लाइन से मुताबिक प्रॉब्लम होंगी, उसको एनालाइज करना होगा, बगैर ड्रॉ किए उसको हमें सिंप्लीफाई सॉल्व करना होगा, इवेल्युएट करना होगा। अच्छा, मैं आपको कैटेगरी वाइज पढ़ाऊंगा। 7.1 जो है उसका ये पार्ट 1 लेक्चर है। इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है, ये तकरीबन 4 लेक्चर 7.1 के होंगे। तो ज़रा लेंदी बुक है, टाइम लगेगा, कोशिश कीजिएगा मेरे साथ। अब ये जो 7.1 है पेज नंबर 200 पर आप लोग देख भी सकते हैं घर में। ये जो 7.1 एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज 2-3 चीज़ों का मिलाप है। इसमें स्ट्रेट लाइन के डिवीजन के मुताबिक क्वेश्चन है, इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। पहला लेक्चर मेरा उसी के मुताबिक है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन डिवाइड हो जाए किसी एक नए पॉइंट से तो उसको कैसे डील करते हैं। तो आप लोग कैटेगरी वाइज बिस्मिल्लाह पढ़ें मेरे साथ कि पहली कैटेगरी बन रही है कि 7.1 स्ट्रेट लाइन एनालिटिक ज्योमेट्री, और उसमें प्रॉब्लम्स ऑफ रेशियो या डिवीजन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो अब ये इसमें करना क्या होता है, थोड़ी सी थ्योरी बताऊंगा, फिर ये क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी होंगे। स्ट्रेट लाइन हमारे पास 2 डायमेंशनल सिस्टम में एक चीज है। स्ट्रेट लाइन XY कोऑर्डिनेट में हमारे पास 2 पॉइंट्स मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। अगर पॉइंट A है तो उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, और दूसरा कोऑर्डिनेट B है पॉइंट तो उसके x2 y2। अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं कम से कम किसी लाइन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब इसमें अगर एक और पॉइंट आ जाए तो उसको पॉइंट ऑफ डिवीजन कहा जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे पॉइंट P आ जाए XY, तो ये इस लाइन पे अगर अंदर वाक़ है, यानी कि इन साइड इंटरनली, तो इसको इंटरनल डिवीजन कहेंगे। इंटरनल डिवीजन पॉइंट IDP, इंटरनल डिवीजन पॉइंट, नोट करते जाइएगा। और अगर ये पॉइंट एक्सटर्नली वाक़ होगा, ऐसा कोई मिसाल के तौर पे Q x डैश y डैश
यानी उस पॉइंट लाइन से बाहर, तो वो ईडीपी कहलाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट। अब ये जो दो पॉइंट है इनको पॉइंट ऑफ डिवीजन कहा जाता है। वी डिवाइड इंटरनली और एक्सटर्नली। अब जिस रेशियो में डिवाइड होंगी ये लाइन, वो रेशियो ऑफ डिवीजन कहलाता है। यानी अब यहाँ पे रेशियो m रेशियो n, यानी इस लाइन को डिवाइड कर दिया इस पॉइंट P ने m रेशियो n में। अब ये जो हुआ थ्योरी जो मैंने आपको बताया, अब इसकी बुनियाद पे क्वेश्चन है, इसकी बुनियाद पे क्वेश्चन है कि किसी लाइन का डिवीजन हो रहा हो इंटरनली या एक्सटर्नली, तो उससे मुतालिक डिवीजन के प्रॉब्लम्स। अब जैसे मैंने आज के लेक्चर के लिए अभी 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए, बता चुका हूँ 1 2 3 करके नहीं होगा, सिस्टमैटिक वे में कैटेगरी वाइज होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 200 पर, इसमें लिखा हुआ है, आसान आसान से मुश्किल की तरफ जाएगा भाई। फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 - 1 and 4 3 in the ratio 3:1 internally। आवाज आ रही होगी माशाल्लाह से, आप लोगों को पहुंच रही होगी, तो इसको समझे। कह रहे कि लाइन है जो 3:1 में डिवाइड कर रही है इन दोनों पॉइंट्स के ज्वाइन को। तो ये देखिए ज्वाइन हो गया, यानी कि लाइन बन गई ए और बी, उसके ज्वाइन को 3:1 में डिवाइड कर रही है। अब इंटरनली उन्होंने बोल दिया है। ख्याल ये सबसे आसान सवाल है इस एक्सरसाइज का। अगर इंटरनली बोलेगा तो ऑब्वियस है इंटरनली, लेकिन अगर कभी इंटरनली ना बोले तो इंटरनल डिवीजन प्रैक्टिकल या मोस्ट कॉमन डिवीजन है लाइन का, तो वो इंटरनली होगा। अगर इंटरनल का वर्ड ना हो, लिखा हुआ ना हो तो भी इंटरनल होगा, लेकिन इसमें लिखा हुआ है। अब ये पुट एंड गेट का सवाल है, कोशिश कीजिएगा। फॉर्मूला बता रहा हूँ, फॉर्मूला आप याद कर लें। ये फॉर्मूला है इंटरनल डिवीजन पॉइंट का, इंटरनल डिवीजन पॉइंट का ये फॉर्मूला है। लिस्ट बनाते जाइएगा, फॉर्मूले बहुत सारे हैं इस चैप्टर में। इसमें m और n हो गया रेशियो का, डायग्राम में भी बता दिया। x1 x2 हो गए पॉइंट्स के, जिस तरतीब में पॉइंट्स दिए हो, पहला पॉइंट है x1, दूसरा x2, और उसका y कोऑर्डिनेट हो गया y1 y2। फॉर्मूला याद करना आसान है, कंट्रास्ट है। m के साथ x2 है, n के साथ x1 है, पहले रेशियो के साथ दूसरा x का, दूसरे रेशियो के साथ पहला x का कंट्रास्ट। m के साथ 2 है x का, n के साथ 1 है x का। अब इसी तरह y वाले में 2 बना जाएगा, 1 से 2 शिकार। अब वैल्यू 10 पुट करें, m3 x2 4 n1 और x1 4। ये ख्याल रखिएगा, समझिएगा। x1 ये पहली वैल्यू हुई और y1 ये पहली, x2 ये दूसरी हुई और y2 ये दूसरी। एक इसमें नजर भटकी तो गलत हो जाएगा, सवाल 3 लाइन का है। अब 3 4 12, 4 1 4, जल्दी 1 1 माइनस का, 12 + 4 16, कैंसिल हो रहा है तो कर देंगे, नहीं तो डेसिमल अलाउ नहीं, फ्रैक्शन नहीं आएगा अगर कैंसिल ना होता। 4 1 4, 4 2 8, आंसर आ गया। यानी ये इंटरनल डिवीजन पॉइंट आ गया। सिर्फ इसमें 2 बारीकियां थी, एक तो ये कि इंटरनल डिवीजन है और दूसरा ये कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। अच्छा, अगर सवाल में वो पॉइंट्स के नाम ना दें तो आप लेट कर सकते हैं, कोई BP QR ABC। अब जैसे मैंने लेट लिखा, लेकिन अगला क्वेश्चन जैसे हम 9 पे जाएंगे, उसने इसमें खुद ही Z और X और Y लिख दिया है, तो जिसमें वो पॉइंट्स के नाम लिख देगा हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जिसमें सिर्फ कोऑर्डिनेट लिख दे, इस तरह 4 - 1 4 3, हम उसको अपनी पसंद से ABC PQR XYZ कुछ भी लेट कर सकते हैं। लेकिन 2-4 मिनट ज़्यादा बताऊंगा, लेकिन आपको फ़ायदा लेना है पढ़ाई का और रिजल्ट का, तो आप भी टाइम दें। सही हो, यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है Z and X are 2 points। Z और X 2 पॉइंट्स हैं। आगे कह रहे हैं कि पॉइंट Y डिवाइड्स, और इन दोनों के मिलाप को Y काट रही है, यानी इसमें Y पॉइंट ऑफ डिवीजन है। शर्त लगा दी उसने कि नाम Y है पॉइंट का जो काट रहा है इस लाइन को। आगे कह रहा है एक्सटर्नली, एक्सटर्नली
externally in the ratio 4:3. Find the coordinates of point of division y. बुक सामने रखेंगे तो भी लेक्चर अच्छा लगेगा। वैसे मैं बुक दिखा भी रहा हूँ लेकिन वो इतनी देर रखता नहीं मैं आपके कैमरा के सामने। तो बुक सामने रखें, सॉल्यूशन समझते रहे, आवाज़ मेरी आ रही है, समझा भी रहा हूँ। तो अब इसमें गिवन लिखा इसलिए कि पॉइंट्स के नाम दिए हैं, बिल्कुल रिपीट है, सिर्फ नया फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा। यानी कि अगर कोई पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो लाइन को तो माइनस आता है उसी फॉर्मूले में। इंटरनल अंदरूनी है तो प्लस, एक्सटर्नल बाहर है तो माइनस। तो अब इसमें एक्सटर्नल डिवीजन का रेशियो फॉर्मूला आ गया ईडीपी, एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट। तो इसका फॉर्मूला आप ये वाला लिस्ट बनाते हैं, दो फॉर्मूला की लिस्ट हो गई, एक इंटरनल डिवीजन की और एक एक्सटर्नल। पिछले सवाल में पी हमने खुद लेट किया था पॉइंट, आप कुछ भी ले सकते हैं। इसमें उसने खुद बोला है कि वाई जो है वो डिवाइड कर रहा है। यानी यहाँ पे ये मंजर था कि जेड एक पॉइंट था, एक्स एक पॉइंट था और वाई उसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा था। वाई एक्सटर्नल बाहर दिखा रहा है, अंदर नहीं दिखा दीजिएगा। वाई बाहर उसको डिवाइड कर रहा है 4:3 में। इसका तरीका ये होता है 4 रेशियोज अंदर हो जाएंगे यहाँ और 3 उधर बाहर हो जाएंगे। इंटरनल में होता है कि अंदर ही अंदर सारे रेशियो आएंगे। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट वाला ए और बी का था तो इसमें 3:1 अंदर ही अंदर आ जाएगा। 1 2 3 4 यानी कि यहाँ पे ये 3:1 यानी टोटल उस लाइन के 4 हिस्से कर दिए। इसमें 4:3 का होता है उस लाइन के 7 हिस्से कर दिए, लेकिन 4 अंदर है और 3 बाहर है, इसलिए वो एक्सटर्नल डिवीजन कहलाएगा। सही है। अब इसमें भी जस्ट पुट एंड गेट है, ध्यान रखिएगा। बस गलती क्या होती है इसमें बच्चों से आमतौर पे n के साथ वो x1 पहला रख देते हैं। तो इसलिए पेंसिल से आप एक काम कर सकते हैं गलती से बचने के लिए कि यूं निशान लगा लें कि x1 ये 4 है और x2 जो है वो 7 है। तो अब देखो खुद ही जो है गलती होगी, m के साथ 4 रेशियो के साथ 7 दूसरा वाला x आएगा, क्योंकि एक इधर उधर x1 x2 हो गया। ये इतने छोटे छोटे सवाल कर रहे हैं, ख्याल है वार्म अप नेट प्रैक्टिस है, इससे आगे के लेक्चर में इससे बड़े सवाल में टाइम लगेगा। तो 4 7 28 3 4 12 रेशियो। अब यहाँ पे एक्सटर्नल है तो बीच में फॉर्मूले में माइनस, तो 4 - 3 1 अपॉन में 1 लिखते नहीं है, तो 28 - 12 -4 -15। अब ये -19 आ गया। अब अपॉन कुछ होता तो इसमें अपॉन में लिखते हैं, कट जाता तो काट देते। सीखने का क्या है इसमें कि एक्सटर्नल डिवीजन का वर्ड जब बोलेगा तो एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट का सेक्शन फार्मूला या रेशियो फार्मूला एक ही के दो नाम है। आप एक चीज लिख सकते हैं, सेक्शन फार्मूला लिख दें या रेशियो फार्मूला लिख दें। इसको कुछ टीचर्स रेशियो थ्योरम भी कहते हैं। नाम का थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम फर्स्ट ईयर में होता था, है फार्मूला। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बारीकियां नोट करते रहें, डायग्राम भी बता रहा हूँ, कुछ बॉक्सेस भी बना रहा हूँ, कुछ कैलकुलेशन में बारीकियां भी बता रहा हूँ। जैसे ये बारीकी हो गई कि y2 ये है, x2 ये है, इस तरह गलतियां ना। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है इफ अ पॉइंट PK7, अगर एक पॉइंट PK7 डिवाइड कर रहा हो द सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B, A और B के ज्वाइन को, तो आगे वो फरमाइश कर रहा है क्वेश्चन में कि इन द रेशियो m/n देन फाइंड दिस रेशियो एंड दिस K अननोन। यानी अब इसमें दो क्वेश्चन हो गए। नोट करें, सवाल आहिस्ता आहिस्ता हैवी होते जाएंगे, लेकिन अगर समझ में आ रहा होगा तो इंशाल्लाह जो है थोड़ा 1 मिनट ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन अभी ये भी समझ में आ गया। अब रिपीट करते तो सवाल वो कह रहे हैं कि अ पॉइंट PK7 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। लाइन सेगमेंट लाइन का एक टुकड़ा होता है, ख्याल रखिएगा। जिन जिन क्वेश्चन में लाइन सेगमेंट लिखा होगा, सेगमेंट एक पार्ट है, टुकड़ा है, वरना लाइन तो आप क़यामत से क़यामत तक इस तरह बना सकते हैं, इस तरह एरो लगा के ये लाइन बनाएगी। इसका एक टुकड़ा ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये अब हो गया PK7, तो अब ये जो है हमारा यहाँ पे P आ गया और ये AB आ गया। अब ये हो गया सेगमेंट। AB एक सेगमेंट है जिसको P डिवाइड कर रहा है, मेरे समझ में आ रहा हो। तो उसमें K अननोन है तो, और रेशियो में पूछ रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है पॉइंट। अब इसमें एक बारीकी आ गई, ये रिवर्स क्वेश्चन है, ये फॉरवर्ड क्वेश्चन था। फॉरवर्ड क्वेश्चन क्या होगा, जिसमें आपको रेशियो दिया हो और जिसमें एंड पॉइंट्स यानी लाइन के किनारे वाले पॉइंट्स आपको दिए हुए हो, ये फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा कि बस पुट करें और पॉइंट निकाल लें। ये पॉइंट आ गया। इसमें पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन है कि P डिवाइड्स
P डिवाइड करता है। अब अगर करता है तो देखिए थ्योरी बता दी मैंने, जो पॉइंट डिवाइड करता है वो एक्स वाई है, ये देख लें, जो डिवाइड कर रहा है वो एक्स वाई, जो डिवाइड कर रहा है वो एक्स वाई, जो डिवाइड कर रहा है वो एक्स वाई, जिसको डिवाइड कर रहा है, जिसको ज्वाइनिंग पॉइंट्स को, वो x1 y1 x2 y। ये ख्याल है मैं इस चैप्टर की बेस बना रहा हूँ, ये सही बन गई इंशाल्लाह तो ये मुसलसल ये x1 2 3 और ये ABC आते रहेंगे तो ये रिवीजन में आ जाएगा। अगर आपकी ये बेस अच्छी बन गई माशाल्लाह तो कोशिश कर रहा हूँ आप भी करें। अब वो कह रहे हैं ये P पॉइंट जो है इन A और B के ज्वाइन को डिवाइड कर रहा है, तो आप ये K भी बता दें और जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो भी बता दें। तो अब ये रिवर्स क्वेश्चन हो गया, क्या करें? ख्याल है एक वक्त में मैथ्स में दो अननोन नहीं आ सकते, पता होगा आप लोगों को। अब इसमें हमें ये पिक करना है कि ये जो K है ये x पोजीशन पर है और y पोजीशन पे 7 है। अब 7 एक गिनती है जो कि नोन है, K एक चीज है जो कि अननोन है। क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब है इस सवाल का सिरा पकड़ना है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये हुआ कि हम y वाला जो इस फॉर्मूले में है, y वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा y, उससे ये सवाल शुरू होगा। अभी पूरा एक साथ साइमल्टेनियस फॉर्मूला नहीं लग सकता क्योंकि फॉरवर्ड क्वेश्चन में x y दोनों एक साथ साइमल्टेनियस आते हैं। इसमें हमें पार्ट्स में करना पड़ेगा क्योंकि हम पहले इस y वाले की मदद से रेशियो तक पहुंच जाएंगे, फिर रेशियो का रास्ता खुल जाएगा तो x वाले फॉर्मूले से k तक पहुंचेंगे क्योंकि x वाली जगह पे k अननोन है। अब जो अच्छी स्टूडेंट मुझसे आगे चलेंगे ये तो मुझे सर ने समझा दिया, मैं खुद ही कर लूं लेकिन फिर भी समझा रहा हूं। अब फॉर y कोऑर्डिनेट वाला सिर्फ फॉर्मूला अकेले लगाएंगे। अच्छा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, रिवाइज कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन में सिर्फ डिवाइड का लफ्ज है आप पर लाजिम है कि ये इंटरनल डिवीजन है। ये दो क्वेश्चन बिल्कुल वार्म अप थे तो इंटरनल एक्सटर्नल उसने बच्चों की तरह लिखा था, लेकिन ना लिखे तो इट इज ऑब्वियस कि इट इज इंटरनल डिवीजन। टीचर को मत बुलाइएगा, पूछेगा मत, ये ऑब्वियस है, मैं बता रहा हूँ, नोट कर लें कि जब डिवीजन का सिर्फ लफ्ज है तो वो इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है। तो इंटरनल का फॉर्मूला लगा इस वजह से। अब इसमें हमने y वाला फॉर्मूला खाली लगाया, और करें क्यों लगाया? क्योंकि मेरे पास y है 7, रख दूंगा, y2 y1 है, सिखाया था कैसे करते हैं y1 y2 को तलाश। y1 हो गया 9, y2 हो गया 2, एक याद से पुट कर दिया 2 और 9। अब इसमें m और n को एक तरफ करना है, जैसे x y होते हैं तो एक तरफ करते हैं। m प्लस n क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 2 1 और 9 1 हो गया, ब्रैकेट खोला, 7 1 7 1, m एक तरफ करा, ये इधर आके माइनस, n उधर किया, उधर जाके माइनस, 7 - 2 5, 9 - 7 2। अब रेशियो क्या होता है? डिवाइड। रेशियो किसको कहते हैं? डिवाइड को। यानी हम ये अगर अपॉन में जाए तो रेशियो बन जाएगा। तो अब m के अपॉन में n है, गिनती के अपॉन में गिनती ले जाए तो इसका मतलब ये m/n रेशियो आ गया, आंसर 1, ये पहला आंसर आ गया, रेशियो ऑफ डिवीजन। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब रास्ता खुल गया क्योंकि अगर मैं फर्ज करें पहले x का लगा देता तो k भी अननोन था और mn भी अननोन था। एक स्टूडेंट अगर रट रहा है तो देखिए सर समझा रहे हैं कि सर x तो y से पहले आता है, भाई मुझे भी पता है, वेरी गुड, लेकिन आपने यहाँ y को पहले लगा दिया तो समझाया ना। अगर मैं x का फर्ज करिए इधर करना शुरू हो जाता तो मिटाना पड़ता कि कुछ गलत कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ना x है यानी k की वैल्यू, x की जगह ली भी उन्होंने अननोन, और रेशियो भी नहीं है तो अननोन कैसे निकालता। तो अब रास्ता खुल गया कि mn आ गया। अब ये रास्ता थ्रू हो गया कि x वाले जरिए से, क्योंकि यहाँ पे k x के बराबर है, x की जगह पर है, सही है, x कोऑर्डिनेट, इसके जरिए हमने जल्दी से पुट किया। जो 2 5 आया वो हमारा नोन हो गया, नोन रखा, x2 x1 अब यहाँ पे क्या है, यही तरीके से कि x1 यहाँ पे 8 है और x2 1 है, 7 1 7 6। अच्छा बुक में इस सवाल का आंसर गलत लिखा हुआ है, करेक्शन, बुक में यहाँ 2 लिखा हुआ है, ये 6 आंसर आएगा, चेक कर लीजिएगा आप भी। सही, तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। ये पार्ट 1 है, इंशाल्लाह इसके अगले पार्ट में 3 क्वेश्चन और मैं आप कराऊंगा, फिर उसके बाद 2 और पार्ट के बाद जाके यानी 4 पार्ट्स टोटल, तब ये 7.1 इंशाल्लाह वाइंड अप होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका फीडबैक ज़रूर देंगे, अगर आपको समझ में आया तो भी, और कोई शक रह गया, कुछ सीखना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और भी इस तरह के लिए लेक्चर्स, तो आप ज़रूर उसकी रिक्वेस्ट या फीडबैक में बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं।
इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे दूसरे लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना अपने दोस्त अहबाब का, बहन भाइयों का, वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम